नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपका आने वाला जो भी एग्जाम है वहाँ पर आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, व्हाट इज रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 एमंग नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स। तो बोलते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक रहा। देखो, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 निकाला गया ना, इसमें स्टेट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया। कुछ एक स्टेट थे जो मेजर स्टेट थे, कुछ एक ऐसे स्टेट थे जिनको नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में जो था वो रखा गया था, और कुछ यूनियन टेरिटरी और सिटीज़ के लिए अलग से रैंकिंग जो था वो की गई थी। तो अगर हम बात करें हिमाचल की, तो ये नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में जो है वो आया, और इसकी रैंक जो था वो क्या थी, इसकी रैंक थी 5वीं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 5वीं रैंक थी इसकी, ये सही हो गया। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में जो है वो हिमाचल का आया 5वां रैंक। तो हिमाचल से पहले थे 4 कोई और स्टेट, वो कौन कौन से थे? तो पहला स्टेट था यहाँ पर मणिपुर, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा स्टेट था उत्तराखंड, ये आपने ध्यान रखना है। तीसरा स्टेट था मेघालय, यहाँ पर मेघालय आपने ध्यान रखना है। और चौथा स्टेट आपने अरुणाचल प्रदेश जो है वो ध्यान रखना है। और 5वां था अपना हिमाचल, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, हिमाचल के बारे में आपको हिमाचल का रैंक पता चल गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में। यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल का जो स्कोर था वो क्या था, 14.62 जो था वो स्कोर था हिमाचल का। और 5th रैंक जो था वो था नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में, ये हो गया। अच्छा, मेजर स्टेट्स भी मैंने आपको बताया था कि मेजर स्टेट भी जो था वो रखे गए थे। तो मेजर स्टेट में टॉप किसने किया था? कर्नाटक ने टॉप किया था मेजर स्टेट में ही। दूसरा नंबर तेलंगाना का था और तीसरा नंबर हरियाणा का था, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यूटी इनके केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर टॉप जो था वो चंडीगढ़ ने किया। 2nd रैंक यहाँ पर दिल्ली का था और तीसरा रैंक यहाँ पर अंडमान निकोबार का था, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये हो गया हिमाचल की रैंकिंग के बारे में। ठीक है, और हमने नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स जाने ना, तो नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेट्स में सबसे लास्ट नंबर नागालैंड का था। लास्ट पूछ लिया गया कहीं, लास्ट यानी कि 10वां नंबर था नागालैंड का, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, द रैंक ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट इन 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स। तो बोलते हैं कि 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स सूचकांक में शिमला जिले का क्या रैंक था। तो शिमला जिले का 188th रैंक जो था वो था यहाँ पर। 188वां रैंक जो था वो यहाँ पर था। यहाँ पर अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 की बात करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 इंपॉर्टेंट है, ये हमने टेस्ट सीरीज में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि जो 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स निकाला गया, उसमें हिमाचल का जो रैंक रहा वो क्या रहा। हिमाचल का रैंक जो था वो 18वां रैंक रहा पूरे इंडिया में, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम शिमला जो कि हिमाचल की राजधानी है उसके रैंक की बात करते हैं, तो वो 188 रहा, 188 जो है वो रहा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले ये रैंक 56 हुआ करता था, अभी ये 188 जो है वो हो गया है। और अगर हम देखें कि शिमला के रैंक में तो काफ़ी ड्रॉप हुआ है, परंतु प्रीवियस कुछ ईयर्स में शिमला का रैंक क्या था, जैसे कि 2019 में शिमला का रैंक 198 था, 2020 में शिमला का रैंक जो था वो 65 था, और 2021 में शिमला का रैंक 76 था, और 2022 में शिमला का रैंक 56 था, और 2023 में जब ये रैंक निकाला गया तो 188 आया। तो काफ़ी ड्रॉप जो है वो शिमला के रैंक में देखने को यहाँ पर मिला है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पीजीटी के एग्जाम में पूछा भी गया है, जैसे कि यहाँ पर पंजाब का रैंक पूछा गया था। पंजाब का रैंक जो है वो कौन सा है स्टेट वाइज अगर बात की जाए, तो 7th रैंक जो है वो पंजाब का है, ये ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें इसी तरह कि पहला रैंक जो है वो कौन से स्टेट का रहा है, तो हम स्टेट वाइज बात कर रहे हैं। पहला स्टेट जो है वो महाराष्ट्र का जो है वो रहा है, पहला रैंक महाराष्ट्र का रहा है। दूसरा रैंक जो है वो मध्य प्रदेश का रहा है, और तीसरा रैंक जो है वो छत्तीसगढ़ का जो है वो रहा है। छत्तीसगढ़ का तीसरा रैंक रहा है, चौथा रैंक उड़ीसा का रहा है, और 7वां रैंक पंजाब का भी एग्जाम में पूछा गया था। उसी तरह हिमाचल जो है वो हरियाणा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। हरियाणा का क्या रैंक था? हरियाणा का 14वां रैंक रहा था। उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड का 18वां रैंक जो था वो, उत्तराखंड का जो था वो 18वें के बाद 19वां रैंक जो था वो रहा था उत्तराखंड का, ये आपने ध्यान रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स में ये सिटीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सिटीज़ में जो है वो इंदौर सिटी जो है वो पहले नंबर पर रही है, और इस बार इंदौर के साथ सूरत सिटी जो है वो भी पहले नंबर पर जो है वो रही है, और तीसरे नंबर पर जो है वो नवी मुंबई रही है, ये आपने ध्यान रखना है। चौथे नंबर पर विशाखापट्टनम, 5वें नंबर पर भोपाल, 6ठे नंबर पर विजयवाड़ा, 7वें नंबर पर न्यू दिल्ली, 8वें नंबर पर तिरुपति, 9वें नंबर पर ग्रेटर हैदराबाद, और 10वें नंबर पर पुणे। ये रैंक मैं सारे इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपका रिवीजन हो सके, अदरवाइज उत्तीर्ण सीरीज में ये पहले डिस्कस हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर रिसीव्ड द लोएस्ट स्टेट एक्साइज ड्यूटी एज पर हिमाचल प्रदेश बजट 2023-2024। तो बोलते हैं कि
2023-24 में हिमाचल प्रदेश ने जो है वो निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में सबसे कम राज्य उत्पाद शुल्क जो है वो प्राप्त किया। मतलब स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है वो सबसे कम जो है वो प्राप्त हुई। स्टेट एक्साइज ड्यूटी सबसे कम जो था वो इनमें से कौन से ईयर में हुई है, वो हुई है 2021-22 एक्चुअल में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। इसमें कितनी स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो है वो प्राप्त हुई थी, इतना डाटा याद तो नहीं रहेगा परंतु मैं फिर भी बता दूंगा एक बार। 1980 जो है वो है। अगर एग्जाम में कहीं बार पूछ लिया जाए तो स्ट्राइक हो जाता है माइंड में। 2022-23 में ही अगर हम इसकी बात करते हैं कि 2022-23 में जो बजट एस्टिमेट निकाला गया था उसमें क्या था रैंक, उसमें क्या थी जो एस्टिमेट था वो क्या था, वो था 2130, ये ध्यान रखना है। और 2022-23 में जो निकाला गया था 2022-23 में था ये 2197, ये ध्यान रखना है। और 2023-24 में ये कितना था 2350, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है जी, इस तरह से ये हो गया। हमने 2023-24 के बजट के अनुसार जो है वो डिस्कस किया यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो ड्यूरिंग 2014-15। तो बोलते हैं 2014-15 के दौरान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आलू का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो हुआ। 2014-15 में जो आलू का उत्पादन सबसे सर्वाधिक हुआ था वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे ही पूछ लिया जाएगा एग्जैक्टली, परंतु हम पोटैटो के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो जानेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम जानेंगे कि 2020-21 में पोटैटो की प्रोडक्शन कहाँ पर ज़्यादा रही, 2021-22 में कहाँ पर रही और 2022-23 में कहाँ पर रही। तो 2021-22, 2020-21, 2022-23 ये तीनों ईयर जो है वो शिमला में ही जो है वो ज़्यादा रही। पोटैटो की प्रोडक्शन शिमला में ही ज़्यादा रही। अब हम ईयर वाइज बात करें कि 2022-23 में ये कितनी रही। 2022-23 में ये कितनी थी, 2022-23 में थी ये 73,590 मैट्रिक टन जो था ये थी, ये आपने ध्यान रखना है। और 2021-22 में जो था वो ये कितनी थी, 21-22 में थी 74,200, ठीक है। और इससे पहले 2020-21 में ये कितनी थी, 2020-21 में थी ये 74,100, ये ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो अगर हम इन तीनों ईयर्स में देखेंगे तो सबसे कम कहाँ पर हुई, सबसे कम हुई ये 2022-23 की। 2022-23 में सबसे कम थी। और सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में थी, तो सबसे ज़्यादा जो था वो थी 2021-22 में। इन तीन फाइनेंशियल ईयर्स में अगर हम बात करें। अच्छा, सबसे कम आलू की प्रोडक्शन जो है वो इन 3 ईयर्स में कहाँ पर रही। सबसे कम आलू की प्रोडक्शन इन 3 ईयर्स में जो है वो बिलासपुर और हमीरपुर में रही। यहाँ पर 1950 मैट्रिक टन जो है वो ये रही। और तीनों के तीनों ईयर्स जो है ना 2020-21, 2021-22, 2022-23 इनमें ये 1950 ही जो है वो देखने को मिली, कोई चेंज नहीं था। इतनी ही ये प्रोडक्शन जो है वो हुई तीनों ईयर्स में। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल में ओवरऑल आलू की प्रोडक्शन कितनी हुई, 2022-23 में ओवरऑल आलू की प्रोडक्शन जो था वो थी 1,94,500 मैट्रिक टन। और अगर हम उससे पहले बात करते हैं 2021-22 की, कि 2021-22 में ये कितनी थी, 2021-22 में थी ये 1,95,150, ये ध्यान रखना है। और उससे पहले 2020-21 में कितनी थी, वो थी 1,96,300, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में थी, सबसे ज़्यादा थी इसमें, ये जो 2020-21 का पीरियड था इसमें सबसे ज़्यादा थी ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये डाटा कहाँ से आ रहा है, इतना डाटा कैसे याद रखेंगे, परंतु अब सुन लीजिए, जब कमीशन पूछ रहा है तो 2-2 नंबर का सवाल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सीधे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर नहीं आया पेपर में तो कुछ जा तो रहा नहीं है यहाँ से, फ़ायदा ही है। अगर आ गया तो हमने फ़ायदेमंद चीज़ें पढ़ ली यहाँ से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया गया है 2020 के डाटा के अनुसार। देखो 2020 का अगर आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे तो हिमाचल का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या 17 था, पंजाब का क्या 19 था, हरियाणा का क्या 28 था और इंडिया का ओवरऑल इंडिया का क्या 28 था। अगर देखो हम बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो बिल्कुल सही बात है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2020 का जो डाटा है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग 17 ही था, तो पहला तो सही है। पंजाब की हम बात करते हैं तो पंजाब का 19 था क्या, नहीं, पंजाब का 19 ये नहीं था, पंजाब का था 18, ये आपने ध्यान रखना है। हरियाणा का कितना था, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा का बिल्कुल सही बात 28 ही जो था वो था। और इंडिया की अगर हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं तो ये 28 था, ये भी सही बात है। अब उस हिसाब से हम देखेंगे तो
नॉट करेक्टली मैच, तो ये पंजाब का ऑप्शन भी करेक्टली मैच नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस, यहाँ पर देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2020 की बात की गई है। हिमाचल का 17 था, पंजाब का 18 था, हरियाणा का 28 था, उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड का 24 था, और उसके बाद इंडिया की बात करें तो ये 28 था। ये 24-28 भी आपने ध्यान रखना है। बड़ा ही आसान है, परंतु एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो सीधे तौर पर जो है वो 1-2 नंबर पक्के कर जाएगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं हाउ मैनी सीट्स ऑफ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी एंड मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी फील्ड इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 2022-23 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की कितनी सीटें भरी जाएंगी। पहली बात कि हम 2022-23 का ये डाटा देख रहे हैं। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों का मेडिकल ऑफिसर का पेपर भी है डेंटल में, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। पीजीटी वालों के लिए तो खैर कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, उनको तो हर एक सिचुएशन के लिए तैयार रहना ही रहना है। देखो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो ये जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की सीटें हैं ये 295 हैं, और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की सीटें 96 हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में जो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की और मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी की सीटें हैं वो 295 हैं, और दूसरी जो है वो 96 है। प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की बात की जा रही है। ये एकेडमिक सेशन 2022-23 की हम बात कर रहे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था एग्जाम में। वो क्या क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, वो पूछा गया था कि कितनी जो है टोटल जो है वो वहाँ पर एमडी और एमएस की पूछी गई थी, प्राइवेट सेक्टर में पूछी गई थी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एमबीबीएस की टोटल सीटें कितनी हैं, तो एमबीबीएस की टोटल सीटें हैं 870। 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग बात हो रही है, कितनी 870 जो है वो एमबीबीएस की टोटल सीटें हैं। इनमें से प्राइवेट सेक्टर में कितनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में 720 हैं, और बाकी की जो बच जाती हैं 150 वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो आती हैं। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो एमडी और एमएस इनका होता है उसमें कितनी सीटें, उसमें 322 सीटें जो हैं वो टोटल है। एमडी और एमएस में 322 सीटें हैं, और 322 में से 230 सीटें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हैं, और 92 सीटें जो हैं वो प्राइवेट कॉलेज की हैं। तो उस डाटा को ध्यान रख लेना, वो एक बार एग्जाम में पूछा गया है। डेंटल वाला हमने आज पढ़ लिया, अगर अगले एग्जाम में पूछा जाता है तो हेल्प होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स स्कीम, जिसको ACABC स्कीम बोला गया, इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि कृषि क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केंद्र योजनाएं, जिसको ACABC स्कीम भी कहा गया, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके साथ जो है वो ये कार्यान्वित की जा रही हैं। तो ये नाबार्ड के साथ मिलकर जो है वो की जा रही हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम्स जो है ये इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा नाबार्ड के साथ मिलकर जो है वो की जा रही हैं। और अभी जो है ना, अभी 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए, अभी नई कैबिनेट भी जो है वो बनी है। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर कौन है, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का आपने ध्यान रखना है। ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो है, तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर। बोलते हैं यहाँ पर विच सुप्रिटेंडेंट ऑफ शिमला हिल स्टेट्स कंसीव्ड द नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि शिमला हिल स्टेट्स के किस सुप्रिटेंडेंट ने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होगा, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के नलवाड़ी मेले की परिकल्पना की थी। तो बिलासपुर में नलवाड़ी मेला जो है ये लगता है, और बिलासपुर में ये नलवाड़ी मेला लगता है, तो इसकी परिकल्पना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी W गोल्डस्टीन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। W गोल्डस्टीन के द्वारा जो है वो इसकी परिकल्पना की गई थी। हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं थोड़ा सा। ये जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है ये 1889 में W गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू करवाया गया था, और ये जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो मेला लगता है। लुहणू ग्राउंड जो है वहाँ पर ये मेला लगता है। सतलुज नदी के किनारे जो है ये मेला लगता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है यहाँ पर बिलासपुर के बारे में। बिलासपुर में देखो अलग अलग पहाड़ियाँ आती हैं, 7 मुख्य रूप से पहाड़ियाँ यहाँ की हैं।
जैसे कि यहाँ पर जो है नैना देवी पहाड़ी आती है। नैना देवी पहाड़ी में जो है फतेहपुर का किला आता है, कोट कहलूर का किला आता है। यहाँ पर कोट धार आती है, कोट धार में बछरेट्टू का किला जो है वो आ जाता है। यहाँ पर धार झंझियार जो है वो आती है। यहाँ पर गेडमी का जो गुग्गा गेडमी का मंदिर है वो आता है। देवी बडोली माता का मंदिर यहाँ पर आता है। यहाँ पर जो है बंदला धार है। बंदला धार जो है ये इंपॉर्टेंट धार है, और बंदला आपने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी सुना होगा, तो इसी धार के ऊपर जो है ये बना हुआ है। तियून धार जो है वो आती है। तियून धार में जो है वो तियून किला आता है। यहाँ पर पीर भियाणु का मंदिर जो है वो आता है। रतनपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। रतनपुर की पहाड़ियों में डेविड ऑक्टोलोनी के द्वारा जो अमर सिंह थापा को हराया गया था वो इन्हीं पहाड़ियों पर हराया गया था। यहाँ पर रतनपुर का किला भी स्थित है। ठीक है जी, तो आपने ध्यान रखना है कि डेविड ऑक्टोलोनी ने गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को कहाँ पर हराया था, यहीं हराया था। और आपने ध्यान रखना है कि बहादुर धार यहाँ पर आती है। बहादुरपुर जो फोर्ट है वो यहाँ पर पड़ता है, फिर ये आपने ध्यान रखना है। और बिलासपुर के राजा विजय चंद थे, जिनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी यहाँ पर होती थी। ग्रीष्मकालीन आवास, राजधानी नहीं, ग्रीष्मकालीन आवास आप कहेंगे। विजय चंद का बहादुरपुर किले में ग्रीष्मकालीन आवास जो था वो होता था। और साथ में आपने ध्यान रखना है कि हम पढ़ रहे थे ना तियून धार के बारे में। तियून धार में जो है वो बहुत सारे फोर्ट आते हैं, जैसे कि तियून फोर्ट, सरियून फोर्ट, नौरनगढ़ फोर्ट, पीर भियाणु का मंदिर यहाँ पर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। बिलासपुर का भी 2 नंबर का ये क्वेश्चन पक्का है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं इन विच मंथ इज रिलीजियस फंक्शन जिडेज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो जिदेज किस माह में जो है वो मनाया जाता है। एक धार्मिक समारोह है हिमाचल का। ये जो है वो कौन से महीने में मनाया जाता है और कहाँ पर ये मनाया जाता है वो हम जानेंगे। तो ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कहाँ पर ये मनाया जाता है, तो ये लाहौल स्पीति में जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर देखो ये जो मनाया जाता है ना लाहौल स्पीति में, ये जो है वो अक्टूबर में थांग ग्युद मोनेस्ट्री में मनाया जाता है। वैसे ही गोची त्यौहार है। गोची त्यौहार केलोंग, लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग में, ये ध्यान रखना है। और जनवरी या फरवरी के महीने में ये मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल भी चंद्रभागा वैली में मनाया जाता है। चंद्रभागा वैली लाहौल स्पीति में पड़ती, दिसंबर और जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। शिशु मेला जो है ये भी कॉमन मेला है यहाँ का। ये जो है वो देखो अलग अलग तरह से मनाया जाता है। ये देखो वैसे तो मेन है, मास्क लगा के इसको परफॉर्म करते हैं, परंतु एक मोनेस्टिक रिचुअल है जिसके अनुसार जो है वो इसको मोनेस्ट्री के अंदर ही मनाते हैं। तो शिशुर गोम्पा जो है यहाँ पर ये लगता है जून के महीने में, और गैमूर गोम्पा है यहाँ पर ये जुलाई के महीने में लगता है। मणि गोम्पा जो कि गोंडला का है, यहाँ पर ये अगस्त के महीने में जो है वो लगता है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहीं पर जो है वो लदराचा मेला भी जो है वो लगता है। कौन सा मेला? लदराचा मेला जो है वो यहाँ पर लगता है लाहौल स्पीति में ही, ये आपने ध्यान रखना है। और एक सुनतो फेस्टिवल मनाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है बुद्धिस्ट का, उसको ध्यान रखें। लाहौल स्पीति के अलावा किन्नौर में भी कुछ इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि उख्यांग फेस्टिवल हो गया यहाँ का, तोशिम फेस्टिवल हो गया, फुल्लैज फेस्टिवल जो है वो यहाँ का हो गया। तो इनको ध्यान रखें। और लाहौल में एक मैरिज का टाइप भी है जिसको थिवांगस्टन जो है वो कहते हैं। थिवांगस्टन इसको कहते हैं। और ये किस तरह का मैरिज का टाइप है? ये जो है वो मैरिज का टाइप है थेफ्ट मैरिज है। ये थिवांगस्टन इसको कहते हैं। थेफ्ट मैरिज आप समझते हैं ना, थेफ्ट मैरिज जो है ये है लाहौल स्पीति की, ये ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं जी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश डज चरणजीत सिंह हु वाज कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम ड्यूरिंग द 1964 टोक्यो ओलंपिक्स बिलोंग्स। तो बोलते हैं कि चरणजीत सिंह जो 1964 में जहां पर ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए थे वहां पर भारतीय हॉकी टीम के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, ठीक है, वो उसका कैप्टन हुआ करते थे वो चरणजीत सिंह। तो वो कौन से जिले से संबंध रखते हैं? देखो चरणजीत सिंह जो ऊना जिले से संबंध रखते थे, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो है वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं और इनकी अध्यक्षता में हॉकी टीम के द्वारा बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स जो था वो अपने नाम की गई थी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1931 में इनका जन्म हुआ था। इनका देहांत कब हुआ? तो जनवरी 2022 में इनका देहांत जो था वो हुआ था। जनवरी 2022 में इनका देहांत हुआ था। और 1964 में टोक्यो में ये ओलंपिक्स हुए थे और यहाँ पर इन्होंने जो था वो पार्टिसिपेट किया था, ये आपने ध्यान रखना है। ये जो था वो मेंबर थे टीम का जब टीम के द्वारा सिल्वर मेडल 1960 के ओलंपिक्स जो रोम में हुए थे वहाँ पर भी जीता गया था। इससे पहले 1962 में एशियन गेम्स जकार्ता में हुए थे, तब भी इनके द्वारा वहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था।
तो काफ़ी अहम हिस्सा जो था वो ये टीम का थे। फिर इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। अर्जुन अवार्ड इनको 1963 में जो था वो दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। पद्मश्री अवार्ड इनको 1964 में जो था वो दिया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से ना अब हम डायरेक्टली एक सीधा 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए जो है जंप करेंगे। वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 हुई। 2024 हुई, नाम से पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा कितने मेडल यहाँ पर जीते गए? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर 8 मेडल जो था वो टोटल जीते गए, ये आपने ध्यान रखना है। और 8 मेडल जीतने के साथ ही जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से नंबर पर रही? तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो 8 मेडल जीतने के साथ ही जो है वो इस इंडेक्स में 27 नंबर पर जो है वो रही। अब 8 मेडल तो जीते गए, इसमें से कितने गोल्ड मेडल थे, कितने सिल्वर मेडल थे, कितने ब्रॉन्ज मेडल थे, ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें से जो है वो 2 जो था वो गोल्ड मेडल थे, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें से 4 जो था वो सिल्वर मेडल थे, ये ध्यान रखना है। और बाकी के जो 2 बच जाते हैं ना, वो ब्रॉन्ज मेडल जो था वो यहाँ पर थे। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था एक, और उस दिन जिस दिन पढ़ा था उस दिन एक एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में वो पूछा भी गया, तो काफ़ी हेल्प मिली सीधी 2 नंबर की। अब देखो, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। पेपर में जाने से पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और पेपर भी अच्छा जाएगा आपका, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जल्दी जाना, प्रैक्टिस कर लेना। हमने उस दिन जो क्वेश्चन पढ़ा था वो हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जो था वो पढ़ा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो हिमाचल की किस तरह से कितनी मेडल जीत के जो है कौन सा नंबर जो है वो रहा है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा कितने मेडल जो था वो जीते गए थे। टोटल नंबर ऑफ 14 मेडल जो था वो वहाँ पर हिमाचल के द्वारा जीते गए थे। और इसमें से कितने गोल्ड मेडल थे? इसमें से जो था वो 1 तो गोल्ड मेडल था। कितने सिल्वर मेडल थे? तो 5 जो था वो सिल्वर मेडल थे। और कितने ब्रॉन्ज मेडल थे? तो 8 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। और ये ब्रॉन्ज मेडल एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर भी आपने ब्रॉन्ज मेडल देख लिया, 2 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीते गए हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने जीते गए हैं वो भी आपने देख लिया। इस डाटा को लिख लें, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर ये काम आएगा आपके। और साथ में एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी एचएस का एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद एलाइड का एग्ज़ाम होगा। तो एलाइड के एग्ज़ाम के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से होगी। और अभी आपको पता चल जाएगा कि कितनी कमियां आप में हैं, क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू 2015-16 एग्रीकल्चर सेंसस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो छोटी भूमि जोते हैं उनकी प्रतिशतता कितनी है, वो कितने प्रतिशत है। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग के बारे में पूछा गया है कि ये कितने % जो है वो हिमाचल में है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें हमने डिटेल से इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अभी आप कमेंट करके बता दीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है अगर, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।